चुनावी सरगर्मी, क्रिकेट की बहुत ज़्यादा गर्मी और बहुत सारी वेब सीरीज और फिल्मों के साथ ये सप्ताह खत्म होने वाला है। लेकिन उसके खत्म होने से पहले आपको इन सारी सरगर्मियों के बारे में जानकारी देने के लिए हम फिर से यहाँ पर आ गए हैं। उत्तलंघा न्यूज़ के सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत। फिलहाल आप देख रहे हैं उत्तलंघा न्यूज़ का एंटरटेनमेंट वाला सेगमेंट जिसका नाम है फनटेनमेंट। मेरा नाम है मयंक और मेरे साथ हमेशा की तरह है आरजे अरविंद। क्या कहते हैं इस हफ्ते के बारे में? काफ़ी अच्छा हफ्ता रहा मयंक। क्रिकेट की बात करें या फिर एंटरटेनमेंट की बात करें, ताली का हमने रिव्यू किया, गदर 2 का हमने रिव्यू किया। सो इट वॉज एन इवेंटफुल वीक जिसे हम कह सकते हैं। और गदर की बात की जाए तो लगातार उसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन बढ़ता जा रहा है। कल शायद थोड़ा सा नीचे आया है उसका ग्राफ। लेकिन फिलहाल उससे हटकर थोड़ा सा अलग बात आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं। इंडिया और आयरलैंड की सीरीज शुरू हो चुकी है और शुरुआत से ही कुछ समझ में नहीं आ रहा है बिल्कुल, क्योंकि आज तक जो बहुत कम लोगों को समझ में आता है डकवर्थ लुई सिस्टम, उसके अनुसार इंडिया ने पहला मैच आयरलैंड को 2 रनों से हराया। 139 रन का स्कोर खड़ा किया। आयरलैंड ने 140 रन का टारगेट इंडिया को दिया और इस मैच में 2 रन से, मात्र 2 रन के मार्जिन से इंडिया इस मैच को जीत गई, थैंक्स टू डकवर्थ लुई सिस्टम। बिल्कुल, नहीं तो हार जाती। और मुझे पता ही नहीं चला कि ये होता क्या है, मेरे को समझ आता ही नहीं है, तो मैं ज्यादा बात करूंगा नहीं। बहुत इंडिया जीत करनी पड़ेगी, बहुत समझना पड़ेगा। फिलहाल इंडिया जीत गई, मिठाई खाते हैं, मिठाई खाते हैं। और इंडिया की जीत के साथ छत्तीसगढ़ ने हिमाचल के लिए अनाउंस किया है कि वो उन्हें 11 करोड़ रुपए भेज रहे हैं और आई थिंक अभी तक तो भेज भी दिया होगा। आजकल तो गूगल पे, फोन पे है, तो मतलब ऐसा नहीं होता है क्या? सूचना का अधिकार नाम की चीज है, भेजा कि नहीं भेजा पता करते हैं आरटीआई से। और ये भी पता करना कैसे भेजा, कैश, चेक, डीडी या फोन पे, गूगल पे, पेटीएम चलो ये भी पता करने की बात है। ऐसा होगा क्या कि गवर्नमेंट के पास ऐसा फोन पे, जैसे एक होता है फोन पे बिजनेस या गूगल पे बिजनेस, ऐसा कुछ होगा जिसमें लाखों एक साथ भेज सकते हैं करोड़ों रुपए एक साथ भेज सकते हैं गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट। एक सरकार ने दूसरी सरकार को ताड़ से ट्रांसफर किया। राइट। लेकिन एक बहुत अच्छी बात है, एक अच्छा मूव है ये छत्तीसगढ़ सरकार का। हिमाचल की जो फिलहाल स्थिति है, उस स्थिति में वाकई में देखा जाए तो देश को हेल्प करने की ज़रूरत है इस वक्त। हिमाचल प्रदेश को पहला कदम छत्तीसगढ़ ने उठाया है। 11 करोड़ रुपए की सहायता राशि हिमाचल प्रदेश को छत्तीसगढ़ ने भेजी है। और हम भी अरविंद, जैसे कि हम चर्चा कर रहे थे, इस बात को हम बोल सकते हैं कि हम इसमें शामिल हैं। बिल्कुल, क्योंकि जो 11 करोड़ रुपए भेजे गए हैं, आप सब भी उसमें शामिल हैं। आपने भी टैक्सेस दिए, हर चीज़ में आप टैक्सेस देते हैं। बिल्कुल। और उस टैक्स के पैसे को अगर भेजा गया और ये कहा जाए कि सरकार का बहुत अच्छी चीज़ सरकार ने ये की कि हम सब के पैसे मिला करके उनको भेजा गया एक अच्छे काम में। बिल्कुल, क्योंकि आम जनता ही टैक्स पे करती है, तो हमारे टैक्सेस से ही सारे काम होते हैं। तो छत्तीसगढ़ की 2.5 करोड़ जनता के पैसे उसमें हैं। और कुछ लोग ऐसा कह रहे थे, चर्चाएं चल रही हैं कि क्या ये चुनावी स्टंट है? हो भी सकता है, या हो भी सकता है। चुनाव बिल्कुल सामने हैं। ऐसे मौके पर अगर छत्तीसगढ़ सरकार ऐसा कोई कदम उठाती है तो इसे कहीं ना कहीं चुनावी स्टंट के नज़रिए से देखना गलत नहीं होगा, क्योंकि ऐसे समय पे ये कदम उठाया गया है तो निश्चित तौर पर जनता के दिलों में सरकार के लिए जगह और बनेगी। जनता सोचेगी कि वाकई कितनी अच्छी सरकार है हमारी, जो जनता के बारे में एक्चुअली सोचती है। बिल्कुल। और जरूर चाहे अरविंद, मुझे ऐसा लगता है कि चाहे ये चुनावी स्टंट हो या कुछ और भी हो, कितना भी गलत हो, कितना भी सही हो, जो भी हो, मेन मुद्दा ये है कि हमारे साइड से, छत्तीसगढ़ की साइड से उन्हें कुछ हेल्प जा रही है। और अगर कुछ अच्छा हो रहा है तो फिर दाग अच्छे हैं। खुशी की बात है कुल मिला के। हाँ बिल्कुल। और इसी के साथ आगे बढ़ते हुए चलते हैं। अब थोड़ा सा एंटरटेनमेंट वाला, फनटेनमेंट वाला पार्ट आने वाला है, क्योंकि इस हफ्ते जो वेब सीरीज हमने देखी है भाई, उसमें फन है। बिल्कुल। और गन्स एंड गुलाब्स नाम से एक वेब सीरीज आई हुई है, नेटफ्लिक्स में आई हुई है। और क्या बताऊं कि क्या है इसमें, तो मैं बोल भी नहीं सकता कि आप दिखाएंगे या मैं दिखाऊंगा। ये खुद को देखनी पड़ेगी हमें। ये भी ऐसा हो सकता है क्या, नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन अगर नहीं है आपके पास, है शायद। हाँ, लेकिन ऐसा फिर अगर नहीं है तो दोस्तों से मांगना पड़ेगा ना कि भाई 4 लोग शेयर कर सकते हैं, दे दे यार। हाँ, अपन ऐसा कर सकते हैं क्या कि नेटफ्लिक्स में आप मुझे ऐड कर लो, प्राइम का मेरे पास है तो प्राइम का मैं आपको ऐड कर लूंगा। वही चल रहा है जीवन में, वही चल रहा है। आधार हेल्प, जैसा कि अभी हम बात कर रहे थे, छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने हिमाचल की हेल्प की, हम भी आपस में एक दूसरे की हेल्प कर सकते हैं। कोई दिक्कत की बात थोड़ी है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा करेंगे। लेकिन फिलहाल चर्चा करते हैं गन्स एंड गुलाब। भाई
बेहतरीन, मतलब मजा ही आ गया। ओके। मजा ही इसीलिए आ गया क्योंकि एक तो बहुत अच्छी स्टार कास्ट है। हाँ हाँ, आपको स्टार कास्ट का नाम तो याद नहीं रहेगा, लेकिन आपको उन कैरेक्टर्स के नाम उसमें पहले तो याद रहेंगे कि मतलब वो काफी फनी नाम है उसमें कैरेक्टर। पाना टीपू नाम है, वो कुछ तो अजीब सा नाम है, वो फोर कट वो नाम है, बड़े अच्छे अच्छे नाम है और बहुत अच्छा लगता है कि हाँ यार किसी को कैरेक्टर के नाम से हम ज़्यादा जान रहे हैं। सिंपल स्टोरी है इसकी कि वो, तो आज से हम ऐसा करें कि क्यों ना मैं आपको वकील बुलाना शुरू कर दूं और आप मुझे कड़कनाथ बुलाना शुरू कर दें, क्योंकि दोस्तों इन दोनों कैरेक्टर्स में आप हम दोनों को बहुत जल्दी देखने वाले हैं, क्योंकि हाई वोल्टेज जिसकी हम बात कर चुके हैं हमारे पिछले वीडियोस में, हमारी वो फिल्म 2 से 3 महीनों के भीतर आपके सामने होगी। बिल्कुल, तो ये होगी और फिलहाल बात करते उसकी, नहीं तो ये फिर चैनल वाले भगा देते हम लोग तो राजकुमार राव ने रोल किया है टीपू पाना का। टीपू पाना वो एक्चुअली वो एक मर्डर कर देते, एक नहीं 2 मर्डर हो जाते, वो मैकेनिक होते हैं और वो पानी से उन्होंने जिस तरीके से मर्डर किया हो जाता है तो उनका नाम टीपू होता है और लोग वो फेमस हो जाते हैं, जैसे वायरल आजकल जो वर्ड कहा जा रहा है ना, वैसे वायरल हो जाते हैं उस क्षेत्र में। 90s की स्टोरी हालांकि, तो वो लोग टीपू पाना बोलने लग जाते हैं। और मुंबई में इस तरह का ट्रेंड हमेशा से चलता आया है दोस्तों, मतलब अनवर हटेला, इबू हटेला, इस टाइप के नाम देखने को अक्सर मिलते हैं। और अगर मैं कुछ याद करूं तो जैसे पप्पू पेजर, मुन्ना मोबाइल, इस तरह के चलता है, अक्सर होते हैं, होता रहता है। तो जिसने जो प्रॉप यूज किया उसके साथ उसका नाम बना दिया उसके साथ वो बन जाता है। वो एक नॉर्मल आदमी रहता है, वो चक्करों में पड़ जाता है, वो अफीम की खेती होती है, उसकी एक डील होती रहती है, तो वो डील के चक्कर में, बहुत बड़ी डील होती है, ऐतिहासिक डील होने वाली है, उस डील के चक्कर में सारे लोग एक दूसरे से कनेक्ट होते चले जाते हैं। वो राजकुमार राव भी आता है उसमें, दुलकर सलमान जो पुलिस वाले का जिन्होंने रोल किया है वो वहाँ पे अटैच होते हैं। फिर एक है अपना उनका नाम मुझे याद नहीं, गुलशन देवरा, वो आते हैं, वो एक बेहतरीन गैंगस्टर की उन्होंने भूमिका निभाई है, उनको हायर किया जाता है क्योंकि वो अच्छा, मतलब वो एक शार्प शूटर जैसी इमेज होती है कि वो 4 कट मार के किसी भी इंसान को मार सकता है। बाप रे। तो वो और बहुत इंटरेस्टिंग मुझे ये लगा कि कोई पंडित उसको कह देता है कि तुम 7 जन्म जियोगे। अच्छा। हाँ, तो वो मतलब हर बार वो मरता है और वो जिंदा हो जाता है जैसी स्थिति होती है कि इसी जन्म में आप 7 जन्म जी लोगे वाला। अच्छा। तो वो बड़ा फनी सा और बड़ा लेजेंड सा कैरेक्टर उन्होंने निभाया, तो वो मजा आ जाता है। ये पूछना चाहूंगा मयंक कि क्या पता चला आपको वो डील कब होने वाली है, इसलिए पूछ रहा हूँ, चल के हम उस डील की सीबीआई को खबर दे देते हैं, अपने को भी कुछ तो भी इनाम अवार्ड रिवॉर्ड कुछ तो मिल जाएगा। 90s का है, प्लॉट पूरा सेट है गया है 90s पे, तो वो बहुत पुराना है, वो खत्म हो चुका है, तो उस वो डील खत्म हो चुकी है। ले एक और चीज है जो कभी खत्म नहीं हो सकती, वो है एक अच्छे एक्टर का नाम, बिल्कुल, और वो है सतीश कौशिक जी। क्या ये आखिरी बार हम उन्हें देख रहे हैं मयंक, क्योंकि सतीश कौशिक जी तो नहीं रहे हमारे बीच, श्रद्धांजलि उनको, तो क्या ये आखिरी बार स्क्रीन पे हम उन्हें देख रहे हैं? एक बेहतरीन एक्टर, मंझे हुए कलाकार जिन्होंने इतने सालों तक हमें एंटरटेन किया है, बहुत हंसाया, और मतलब मुझे भी वही लग रहा है, मेरे साथ भी वही डाउट है, क्या पता कोई मूवी और जो हो जिनमें उन्होंने पहले काम किया हो, अभी रिलीज ना हुई हो, ऐसा अगर हुआ हो तो और अच्छा है, बिल्कुल, कि हम आगे भी उनको देख पाएंगे, लेकिन फिलहाल तक तो यही लग रहा है कि ये लास्ट है। और क्या तो काम किया यार, मतलब वो सब गुंडों का मेन आदमी रहते, वो एक होता है ना कि मतलब मेन गुंडा ही है, यही है, तो वो सबसे बड़े बाहुबली होते हैं वहाँ के, हाँ, बिग बॉस होते हैं वो। और क्या तो इस मूवी की पूरी जो ह्यूमर है, मैं आपको बताऊं अरविंद, दर्शकों को मैं बता दूं, ह्यूमर के लिए अगर आप इसको देख रहे हो तो बहुत हंसने वाले हैं आप, बहुत हंसने वाले हो, हाँ, बहुत मजा आएगा। और छोटे छोटे कैरेक्टर्स है, वो बच्चों के कैरेक्टर, उसको कुछ राज पता चल जाता है, राजकुमार राव के जो पिताजी रहते हैं वो बच्चे को राज बता रहे थे, अच्छा। वो उसको लेकर के राजकुमार राव की जो ऐसी तैसी करता है, वो चीजें बहुत अच्छी है। राजकुमार राव जब इंस्पेक्टर से मिलता है, दुलकर सलमान से मिलता है, वहाँ की कन्वर्सेशन बहुत फनी है। और एक बार होता है कि वो कांड करके जा रहे होते हैं और वो गाड़ी का पेट्रोल खत्म हो जाता है, तो मुझे नॉर्मल दिनों की याद आ गई, जब हम जाते हैं पेट्रोल खत्म, कोई अगर लड़ाई झगड़ा हो गया तो हम कैसे भागेंगे, इस तरीके से हमारी स्थिति होगी, वो एग्जैक्ट लगता है, भागना है लेकिन पेट्रोल खत्म हो गया, पीछे लोग दौड़ रहे हैं और वो फील आता है वो देख करके, अरे यार मैं होता तो मेरी भी फटी पड़ी होती। तो वो चीजें
फील हो रही थी। कुल मिला के कंप्लीट एंटरटेनमेंट पैकेज है। यस, कुछ चीज़ें हैं जो मुझे लगती है, अब सब लोग हालांकि बोलेंगे ये हर बार बुराई करता है, बट क्या करूं, मुझे लग जाता है। हमारा काम है, हमारा काम है रिव्यू में बारीकी जो हम पकड़ पाए, हाँ, कुछ अगर कमी हम पकड़ पाए तो हमारा काम है उसे हमारे दर्शकों तक पहुंचाना। पहुंचाना। लेंथ मुझे लगता है कम हो सकती थी, अच्छा, अप्रोक्सीमेटली 7 घंटे के आसपास। क्या है कि अपन देखे नहीं तो अपन कम बोल रहे है। हाँ, तो इसीलिए मैं बता रहा हूँ कि 7 घंटे के आसपास है, और वो जो है थोड़ी सी लेंथ अगर उसकी कम कर दी जाती तो और मजा आता। हालांकि स्क्रीन पे बहुत अच्छा है, आप देखने के लिए अगर बैठोगे तो आपको ऐसा नहीं लगेगा कि मुझे छोड़ के जाना चाहिए। कुछ जगहों पे हाँ हो सकता है कि रुक यार मैं बाथरूम करके आता हूँ, तब तक ये चलने दे, हाँ तो वो हो सकता है, लेकिन मजा बहुत आने वाला है। मैं मस्ट वॉच की श्रेणी में अगर आप बोलोगे तो इसको मैं बोलूंगा एक स्टार्स भी दे दीजिए, स्टार्स भी दे दीजिए। स्टार्स तो मैं नहीं दे पाऊंगा, क्या ही स्टार्स हम लोग देंगे, सेल्फ क्लेम्ड क्रिटिक्स है हम लोग, तो क्या स्टार हम दे पाएंगे। वेल, स्टार हम नहीं देंगे, लेकिन हाँ मस्ट वॉच, बिल्कुल दर्शकों को छोड़ देते हैं कि आप देख के खुद ही स्टार्स दे दीजिए। हाँ मस्ट वॉच की श्रेणी में मैं रखूंगा कि एक बार तो देखना पड़ेगा। गुड। हाँ, थोड़ा डेटा वेटा खर्चा आएगा, लेकिन देख लो, डेटा अभी है, काफी अभी है, और वाईफाई है। का यूज करके भी देख लेना। बिल्कुल, फिलहाल के वाईफाई लिए का हमारे यूज पास इतना ही है। एक और मूवी आई है अभिषेक बच्चन की घूमर। मैं ज्यादा बात इसलिए नहीं करूंगा, मुझे बहुत ज्यादा इंप्रेस नहीं कर पाई वो मूवी। ओके। और बहुत मैंने उसे देखा और बार बार मेरा ध्यान बीच बीच में चला जा रहा था कि मैं यार नहीं देखता तो भी चलता। ओवर बहुत ज़्यादा कुछ चीज़ें लग रही थी, उसका डिटेल मैं ज़रूर लेकर के आऊँगा आप लोगों के पास, क्योंकि मैंने आधी देख के छोड़ दिए वो। हाँ, देख नहीं पाया। अब सोचो आप कैसी होगी। पूरी देखिए और हमारे दर्शकों तक रिव्यू पहुंचाइए, उसका ये जिम्मेदारी हम आपको सौंपते हैं। जरूर, हम दोनों अभी पहुंचाएंगे। हम दोनों ही मिलकर नहीं देख पा रहे थे, सोचो क्या हुआ होगा। तो फिलहाल चलते हैं, आज के लिए इतना ही काफी है। और गन्स एंड रोज जो है वो देख लेना। गन्स एंड गुलाब्स, हाँ बैंड का नाम है ना, रोजेस। हाँ, गन्स एंड गुलाब्स आप लोग देख लेना, बहुत मजा आएगा आप लोगों को। फिलहाल चलते हैं, मेरा नाम है मयंक, मेरे साथ है आप देख लीजिएगा, गुलाब की कलियां में बीच बीच में पंच आते हैं इसके। हाँ, ये है अरविंद, मेरा नाम मयंक है। फिलहाल चलते हैं, फंटेनमेंट देखते रहेगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब तो कर ही दो, कमेंट जरूर करें दोस्तों कि आपको कैसा लग रहा है। बाय, थैंक यू।